स्पाइन की सर्जरी को लेकर एक आम आदमी में, एक समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर बता दिया जाए कि उसकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होनी है तो एक ऐसा डर व्याप्त होता है कि जैसे लग रहा है कि अब वो दोबारा कभी चल नहीं पाएगा। सभी को एक ये धारणा है कि स्पाइन की सर्जरी का मतलब है कि पीठ में एक बहुत बड़ा सा चीरा लगना और उसके बाद पेशेंट महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे परिवर्तन आए हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उसी तरीके की स्पाइन सर्जरी में भी अब एंडोस्कोप के द्वारा सिर्फ 1 सेंटीमीटर के चीरे से वो सारी सर्जरी होने लगी है जिसमें मरीज को हम अगले दिन ही वापस पैदल चला देते हैं। ऐसी तकनीक, ऐसी एंडोस्कोपी चीज़ें अपने शहर में भी उपलब्ध है। जैसे माने कि हम पहले स्लिप डिस्क या साइटिका की सर्जरी के लिए हमें जी अगर अपनी रीढ़ की हड्डी है, इसमें हमें लगभग 2 से 3 इंच के चीरे लगाने पड़ते थे उसके ऑपरेशन के लिए। अब 3rd जनरेशन के जो एंडोस्कोप आ गए, ये एक तरीके का एंडोस्कोप है जिसके अंदर सभी चीज़ें हैं। ऑपरेशन के सामान इससे जा सकता है, ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट, लाइट सोर्स। तो अब जहाँ पर भी बीमारी है, जैसे ये एक डिस्क की प्रॉब्लम है स्पाइन में, तो पहले इसकी सर्जरी के लिए हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक खोलना पड़ता था, कुछ मांसपेशियों को अलग करना पड़ता था और हड्डियों को कुछ हिस्सा काटा जाता था। अब एडवांसमेंट्स आने से एंडोस्कोप की वजह से हम टारगेटेड सर्जरी करते हैं कि जहाँ पर बीमारी है, जहाँ पर ये नस दबी हुई है, ठीक उसी जगह पर ये एंडोस्कोप जाता है। इसमें हमें किसी भी हड्डी, किसी मांसपेशी को काटना नहीं पड़ता है। सिर्फ छोटे से चीरे के द्वारा हम डायरेक्ट उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये दबाव है और सिंपल कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इस दबाव को हटा सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत कम ही चीरे से यह सर्जरी हुई है, हड्डियों को, मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुँचा है। तो ऐसे में मरीज अगले दिन ही हॉस्पिटल से चल सकता है, चलकर छुट्टी हो सकती है। तो ये तकनीक आज के समय में उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके लिए पूरी पीठ में बड़ी ऑपरेशन कराना मुश्किल है। बुजुर्ग लोगों में जिनको कार्डियक या अन्य सर्जरी की वजह से हम बेहोशी की लंबी सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमें एंडोस्कोपी सर्जरी की मदद जरूर लेनी चाहिए।